हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 9th क्लास का यूनिट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम अलजेब्रा है और ये आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है 9th क्लास में। और इसमें 2 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक एक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल कैसे बना है, यहाँ आप रियल नंबर ले लीजिए कोई भी। यहाँ हमने क्या कर लिया, रियल नंबर ले लिया और यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट ले लीजिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसे आप वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ आप A to Z आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं और इनके बीच में आप क्या करिए, ऑपरेशन करा दीजिए। ऑपरेशन कितने होंगे, 4 ऑपरेशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। और रियल नंबर में आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिया मैंने और यहाँ से x ले लिया और इन दोनों को इस ऑपरेशन पर ऑपरेट करा दिया। जैसे पहला एक्सप्रेशन आप लिखोगे 2 × x, क्लियर। और दूसरा क्या लिख सकते हो, 2 / x। और क्या बना सकते हैं इससे, 2 - x। और क्या बना सकते हैं, 2 + x। तो ऐसे यहाँ से आप रियल नंबर लीजिए और यहाँ से वेरिएबल लीजिए और इस ऑपरेशन पर ऑपरेट कराएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इन्हें क्या बोलोगे आप, एक्सप्रेशन बोलोगे, क्लियर। और आगे चलकर यही एक्सप्रेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो क्या बनाता है, पॉलिनोमियल बनाता है, क्लियर। अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए मैंने 3 ले लिया और यहाँ से मैंने x ले लिया। अभी क्या एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए 3 + x बना सकते हैं ना, और क्या बना सकते हैं, 3 - x बना सकते हैं, क्लियर। और रैशनल नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 5/2 ले लिया और यहाँ से x ले लिया और इस पर प्लस का ऑपरेशन करा दिया तो क्या बनेगा, देखिए 5/2 + x बन गया ना, क्लियर। 5/2 × x बना दिया ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक एक्सप्रेशन होगा, क्लियर। तो जब भी हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो इसमें टर्म्स बनते हैं। टर्म्स कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जब भी 2 एक्सप्रेशन प्लस माइनस से सेपरेट होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। जैसे एक एक्सप्रेशन मैंने 2x बनाया प्लस और यहाँ पास मैंने 3y लिख दिया, तो इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, क्लियर। तो इसमें टर्म्स कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेशन को जब भी आप प्लस माइनस से सेपरेट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे, क्लियर। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे कि एक जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल कैसे जनरल फॉर्म में होगा, p(x) = यहाँ पर मैंने कोई एक रियल नंबर मान लीजिए an लिया और वेरिएबल ले लिया x और x की पावर n कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया ना, क्लियर। और इसे मैंने एक टर्म और इसमें ऐड कर दिया, an-1 x की पावर n-1, क्लियर। और ऐसे ही क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, an-2 x की पावर n-2, क्लियर। और लास्ट में क्या आएगा, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1, और ऐसे ये क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्लियर। वेयर देखिए, वेयर an -1 an-2 a0, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं रियल नंबर। और n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, मैं समझा देता हूँ। होल नंबर 0, 1, 2 और ऐसे 3 इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1, 2, 3 और ऐसे बढ़ता जाएगा। कभी भी n क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन
होल नंबर नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो उस एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन को इस जनरल फॉर्म के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और कंपेयर करेंगे। अगर इस पर वो कंपेयर करने पर इस फॉर्म में आता है तो वो पॉलिनॉमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनॉमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम इसी बात को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 3x² + 2x + 4। देखिए यहाँ पास जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, इसमें क्या बोलेंगे, जो an-1 है ये वेरिएबल के कोफिशिएंट कहलाते हैं। इसमें x के ये an-1 an-2 ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो इसमें देखिए 3x² + 2x + 4 है। तो देखिए यहाँ पर जो x की पावर है, इस पर x के ऊपर जो होगा उसे क्या बोलेंगे आप, पावर बोलेंगे, ठीक है। x की पावर देखिए 2 है और 2x की पावर यहाँ पास क्या है 1, और इसे x की पावर 0 बोल सकते हैं ना। तो ये देखिए इस फॉर्म में है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। उसी तरह इसे कंपेयर करेंगे, देखिए ये भी देखिए रियल नंबर है, कोफिशिएंट देखिए रियल नंबर है, क्लियर। और ये क्या है, जो हमारी पावर है वेरिएबल की, ये एक क्या है, होल नंबर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है, क्लियर। इसमें देखिए पावर देखिए ये होल नंबर है, बट ये नहीं है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्लियर। अब हम छोटी छोटी डिफिनेशन देखेंगे पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल में देखिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे आप क्या बोलोगे, डिग्री बोलोगे। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 3x⁴ + 3/2 x⁴ + 3/2 x⁴1। अब इस पॉलिनॉमियल में पूछा जाएगी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे 4, क्योंकि 4 इसकी मैक्सिमम पावर है और मैक्सिमम पावर ही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री पूछा जाए, डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री आप क्या लिखोगे 4, क्लियर। हम देखेंगे कि भाई पॉलिनॉमियल में मोनोमियल क्या होता है। तो देखिए जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, उन्हें क्या बोलेंगे आप, मोनोमियल बोलेंगे, क्लियर। जैसे 2x 4x⁴ कर दीजिए, ठीक है। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, 2x² + 3 लिख दीजिए ना, ये क्या होगा, इसमें देखिए 2 टर्म है ना, 1 और 2, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 3x³ + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। 3x⁴ 3x² + 4 कर देंगे ना, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा एग्जाम में, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल्स, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल्स, 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग आप पॉलिनॉमियल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी तो उसे आप क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री यानी पावर क्या होगी, 1 होगी। जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, a(x⁴1 + b। तो ये जनरल फॉर्म हो गया जहाँ a और b क्या है, रियल नंबर है। पर्टिकुलर फॉर्म में आप 2x + 3 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। इसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, ax² + bx + c। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, यहाँ पर a, b और c क्या है, रियल नंबर है, क्लियर। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा,
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी। तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स क्या हो, ज़ीरो हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे आप, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, जीरो इंटू एक्स की पावर 2 कर दीजिए प्लस जीरो कर दीजिए, तो ये क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। अच्छा नोट यहाँ रखिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अनडिफाइंड होगा या इनफाइनाइट होगा। क्लियर। तो इससे आप क्या बोलेंगे कि भाई डिग्री क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट होगी या अनडिफाइंड होगी। क्लियर। इन सभी क्वेश्चन में कि भाई कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए पहले हम पावर चेक करेंगे, इसकी पावर क्या है, 2 है, यहाँ पास 1 है और यहाँ पास 0 है। ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और ये पावर क्या है, सभी होल नंबर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा। और कितने वेरिएबल का है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल कितना है, सिर्फ x है ना। ठीक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पावर देखिए क्या है, 2 है और यहाँ पास 1 है और यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 0 ना। x की पावर 0 क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है। तो हमारे जितने भी पावर हैं यहाँ पास वो क्या है, होल नंबर है। इस वजह से क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। और इसकी डिग्री पूछा जाए क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। इस एक्सप्रेशन को पूछा जाए कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 टी प्लस टी √2। ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कैसे आप लिख सकते हो, 3t की पावर 1/2 प्लस टी इंटू √2। अब देखिए जब आप पावर कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये जो पावर है हमारी ये क्या है, होल नंबर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसे हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसे भी फॉर्म में ब्रेक करिए। देखिए y प्लस वाई की पावर -2 प्लस 3। यहाँ पर भी देखिए पावर क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, और निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पावर देखिए सभी होल नंबर है ना, तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्लियर। ये भी देखिए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्लियर। अब इसी पर क्वेश्चन बना दिया जाए कि भाई बताइए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के एडजेसेंट में जो भी नंबर लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है। यहीं पर पूछा जाए कि भाई बताइए एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा, +5 होगा। क्लियर। यहाँ बस पूछा जाए कि भाई एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या है, तो ये क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। नंबर 2 कह रहा है कि इन सभी एक्सप्रेशन में आपको बताने हैं कि भाई मोनोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, और ये भी बताना है कि इनकी डिग्री क्या है। और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए तो आप बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ना। बट पहले हम क्या करेंगे, डिग्री और मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को फाइंड करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 5x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 10। तो इसमें ये बताना है कि ये कैसा नॉमियल है। तो ये कैसा है, ट्राइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स है, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल है। ट्राई लिख देते हैं ना, ट्राइनोमियल।
और क्वेश्चन क्या था कि इसकी पावर क्या, डिग्री क्या है। तो देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 4 हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, 4 माइनस 4y² प्लस 5y प्लस 2। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में रीअरेंज कर देंगे। इसे कैसे लिख सकते हैं, 4y² प्लस 5y प्लस 2 प्लस 4। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो ना। तो ये देखिए इसमें ये कौन सा नॉमियल है, तो देखिए ये देखिए ट्राइनॉमियल है, इसमें 3 टर्म है ना, 3 टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनॉमियल कहलाएगा। क्लियर। और इसकी पावर क्या कहलाएगी, डिग्री 2 होगी। ठीक है, डिग्री 2 है और कैसा है, ये ट्राइनॉमियल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये कैसा है, नॉमियल है। तो देखिए इसमें 2 टर्म है ना, तो ये कैसा होगा, बाइनॉमियल। क्लियर। और डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री होगी 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, π/2 इंटू x⁴ प्लस x माइनस 1। तो इसमें भी देखिए 3 टर्म्स है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनॉमियल। और डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री आप लिख सकते हो 3। मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए 5x² प्लस 6x प्लस 2। तो डिग्री क्या होगी, 2, डिग्री क्या होगी 2, और 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनॉमियल हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये कैसा है, मोनोनॉमियल। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। ये कैसा है, बाइनॉमियल है, और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। इसमें देखिए ये भी देखिए ट्राइनॉमियल है, 1 2 3, प्लस माइनस से टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशन सेपरेट हैं, तो इसमें 3 टर्म्स हैं और पावर क्या हो जाएगी 5। तो डिग्री क्या लिखोगे आप, डिग्री लिखोगे 5 और ट्राइनॉमियल। ठीक है। देखिए नोट पॉइंट क्या है, अगर कोई भी नंबर लिखा रहेगा जैसे 5 है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ये कैसा पॉलिनॉमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, और इसकी पावर आप क्या कर सकते हो, 0। तो याद रखिएगा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की पावर क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। कोफिशिएंट देख लीजिए, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जैसे मान लीजिए पॉलिनॉमियल लिखा है 2x³ प्लस 3x² प्लस 2, और पूछा जाए कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴। तो आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, +2 कहलाएगा। ठीक है, x की पावर 2 का पूछा जाए तो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 3 कहलाएगा प्लस में। ठीक है, विथ साइन क्लियर लिया जाता है। ठीक है, जिसका भी आप कोफिशिएंट बनाओगे उसका विथ साइन आप बताओगे कि भाई ये इसका कोफिशिएंट है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे पूछा जाए कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, तो आप क्या लिखोगे, -3/2। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।